शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, सारी सृष्टि शिव के अंदर। शिव ही मोह है, शिव ही माया, शिव को जपा वो शिव को पाया। देवातिदेव भगवान भोलेनाथ, जिनकी कृपा से ये सारी सृष्टि चलायमान है, जिनकी कृपा से पत्ते हिलते हैं, जिनकी कृपा से सूरज चमकता है। आज उन्हीं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताएंगे, ताकि भगवान भोलेनाथ के वो भक्त जो इन जगहों पर नहीं जा सकते, उनका सुमिरन करके वहां जाने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त कर सके। तो आइए हम सब मिलकर उन जगहों पर भ्रमण करने चलते हैं और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। हम जानेंगे कि ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में और संबंधित आरतियों के दर्शन भी करेंगे जो इन ज्योतिर्लिंगों पर की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका संबंध स्वयं चंद्रदेव से है। इनके पीछे की पौराणिक कथा इस तरह से है। चंद्रदेव की शादी राजा दक्ष की सभी पुत्रियों से हुई थी, जिसमें चंद्रदेव सभी रानियों से समान प्रेम नहीं करते थे, बल्कि एक रोहिणी नामक रानी को अत्यधिक प्रेम करते थे और रानियों पर ध्यान नहीं देते थे। इसी से क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दिया। तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को इस श्राप से मुक्त किया। मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर को सोने का बनवाया था। यहाँ देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। इतिहास के अनुसार ये मंदिर 17 बार आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया और इसका फिर से निर्माण हुआ। सोमनाथ मंदिर इस समय जो मंदिर खड़ा हुआ है, उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनवाया गया। और ये है आरती के दर्शन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग खुद से उत्पन्न हुआ है, अर्थात स्वयंभू है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर हर रोज सुबह भस्म आरती होती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग महाकाल को इस नगरी का राजा मानते हैं। और ये है महाकाल की आरती दर्शन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नामक स्थान पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश और कार्तिकेय में विवाह की बात चली, तो शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा कि अपने किस पुत्र का विवाह सर्वप्रथम करना उचित होगा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि दोनों को अपनी योग्यता और श्रेष्ठता साबित करनी होगी। कार्तिकेय और गणेश जी से कहा गया कि वे दोनों पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करें। इस पर कार्तिकेय ने अपना वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी नहीं गए, बल्कि वह अपने माता पिता यानी कि भगवान शंकर
और पार्वती जी का ही चक्कर लगाने लगी। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है और वे रुष्ट होकर कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंजा पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती जी के बार बार समझाने पर भी वापस कैलाश पर्वत नहीं आए तो भगवान शंकर और माता पार्वती स्वयं ही कैलाश छोड़कर श्रीशैलम में रहने लगे। महाभारत के अनुसार श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड के देवघर जिले में बाबा बैद्यनाथ धाम है। पूरे भारत में एक यही स्थान ऐसा है जहां पर ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं। बाबा बैद्यनाथ को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। एक कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। उधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की यह लीला समझ आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया और बाद में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिरों का बलिदान दिया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए। तभी से इस धाम को बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। आइए करते हैं आरती के दर्शन। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग इंदौर शहर के पास मालवा क्षेत्र नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर पहाड़ी के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है, जिससे ये पहाड़ यहाँ ओम का आकार बनाता है। तभी इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। आइए करते हैं आरती के दर्शन। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है, जहाँ से भीमा नदी उत्पन्न होती है। मान्यता है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस काफ़ी उत्पात मचा रहा था। उसे खत्म करने के लिए भगवान शिव खुद यहाँ पर आए और उसे खत्म किया। त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया। जिस सह्याद्री पर्वत पर भगवान शिव के पसीने से भीमा नदी का उद्गम हुआ और भक्तों के पुकार के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर भीमाशंकर के रूप में स्थापित हो गए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं श्री राम ने करी थी। लंका तक जाने से पहले स्वयं श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी, जो भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया। साथ ही यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग बनारस। उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। बनारस जिसे सबसे पुरानी नगरी भी माना जाता है, यहीं पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। काशी सभी धार्मिक स्थलों में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। ये नगरी गंगा नदी के तट पर बसी हुई है। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन आदि शंकराचार्य जैसे कई ऋषियों ने करे हैं। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि अगर प्रलय भी आ जाएगी और जब सारी धरती डूब जाने के बाद भी यह स्थान बना रहेगा, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। मान्यता है कि प्रलय के समय भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सब कुछ सामान्य होने पर पुनः अपने स्थान पर रख देते हैं। ये हैं काशी विश्वनाथ जी के आरती के दर्शन। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात में सोमनाथ बाबा के अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका के पास स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग बाबा शंकर के नागों के रूप में दर्शाता है।
भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है। धार्मिक पुराणों के अनुसार माना जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक तथा सदाचारी वैश्य था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर समय हर कार्य भगवान शिव को समर्पित करके करता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा से दारुक नामक राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वह उत्पात मचाने लगा और उसने एक बार सुप्रिय पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर सुप्रिय सहित सभी यात्रियों को कैद कर लिया। सुप्रिय सभी यात्रियों सहित भगवान शिव की आराधना करने लगा। यह देखकर दारुक को अत्यंत क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर सुप्रिय तथा उसके यात्रियों को मृत्यु दंड देने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान शिव उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दारुक का वध हुआ। तब से यहाँ भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। गौरीकुंड से आगे जाकर ये मंदाकिनी नदी के तट पर बाबा केदारनाथ विराजमान है। केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग पर स्थित है। यह शिव का सबसे प्रिय स्थान बताया गया है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव के दर्शन चाहते थे, पर भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, इसलिए दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव बैल का रूप धारण करके केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ आ गए और भगवान शिव उन्हें देखकर जब धरती में समाने लगे तब भीम ने उन्हें पहचान लिया और धरती में समाने लगे बैल रूपी भगवान शिव की पीठ पकड़ ली और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पाप से मुक्त किया। तभी से यहाँ पर भगवान शिव बैल रूपी पीठ के रूप में विद्यमान है और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और कई वर्षों तक बर्फ में दबा हुआ था। प्रलय के वक्त भी ये मंदिर की रक्षा भीमशिला ने की। ये मंदिर 4 धामों में से आता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी पर्वत के पास है और यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। माना जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का रूप लिया और यहीं पर विराजमान हो गए। गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। एलोरा के पास यह स्थान है। पौराणिक मान्यता है यहाँ पर गुस्मा नामक एक शिव भक्त थी और उसके पुत्र को उसी की बहन सुदेवा ने छल से मारकर उसी तालाब में बहा दिया, जहाँ पर गुस्मा भगवान शिव की प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ पूजन करती थी। अपनी भक्त गुस्मा पर इस प्रकार के कष्ट को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और गुस्मा को दर्शन दिए और उसके पुत्र को भी जीवित किया। और गुस्मा ने प्रार्थना की कि आप लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ पर स्थापित हो गए। तो ये हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। मंत्र इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकालेश्वरम महाकमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधु तु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गुमेश्वरम च शिवालय। ओम नमः शिवाय। ये हैं कुछ आरती दर्शन।
तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।